ہے۔ اس کے لیے نہ تو ہمیں ایسے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں چھریوں اور چاقوؤں کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ ہمیں دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلا تسالونیکیوں 5 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، بلا ناغہ کیا کرو؟ دعا کرو۔ جب ہم دعا میں مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ہم روحانی ترقی میں گروتھ کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ لائق طور پر وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر ابلیس ہمارے راستوں کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، پھر ابلیس ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ایسے بندھن جو نہیں باندھ سکتا جس سے وہ ہمیں کمزور کر سکے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خود خدا کے تابع ہو جائیں۔ جب ہم خدا کی تابعداری میں، اس کی وفاداری میں آئیں گے تو ہم روحانی ترقی پاتے جائیں گے، روحانی قوت پاتے جائیں گے، اور ہمارے خاندان بھی اسی طرح روحانیت میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ آئیں مل کر ہم خداوند کی پرستش کریں گے، اس کی تعریف اور تمجید کریں گے، اور اس کے نام کو مبارک کریں گے۔ درجڑتی رادی او بندے نہیں رہندے جڑے من دے شریر رادی، یعنی کہ جو ابلیس کی سنتا ہے، جو خدا کی مخالفت کرتا ہے، وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتے، کیونکہ خدا کا جلال جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر ان تمام دوستوں کو جلا کر بس سکتا ہے۔ درجڑتی رادی ایک درجڑتی رادی او بندے نہیں رہندے جڑے من دے شریر رادی، او بندے نہیں رہندے جڑے من دے شریر رادی۔ ہاللیلویا۔ آج کون کون پریشان اور فکر مند ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں۔ یقیناً ہم کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں، فکر مند ہیں، روپے پیسے کی وجہ سے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے ہیں، بہت سے ایسے ہماری زندگیوں میں حالات ہیں کہ ہم جن کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہمیں ابدی تسلی دیتا ہے، متی 6 باب 31-32 آیات میں لکھا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب کی ان چیزوں کے محتاج ہو۔ میرے عزیزو، جو ایماندار ہیں، جو اس پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، جو اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگیوں کا انکسار کرتے ہیں، خداوند کے لیے یہ تسلی کی باتیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بیان کرتا ہے، کیونکہ
जब हम मस्जिद में हैं तो वो हमारी फिक्र करेगा। हमें दुनियादारी की चीजों की टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, या हमारी जिंदगियों में ऐसी ऐसी बरकतें क्यों नहीं हैं। इन सब चीजों की तलाश में कलाम बयान करता है कि गैर कौमें रहती हैं, गैर कौमें, गैर ईमानदार जो मसीह को नहीं जानते वो रहती हैं, लेकिन जो मसीह में हैं वो जानते हैं कि हमारा जो आसमानी बाप है वो हमें ये तमाम बरकतें देने की कुदरत रखता है। वो हमें कभी यतीमों बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमेशा तक हमारे साथ है। इसी तरह हम मिलकर फिर से खुदावंद की तमजीद करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और इसी दौरान हम खुदा से कलाम भी मांगे कि खुदावंद जब तेरा कदम हमसे कलाम करे तो वो नहीं, उसके वसीला से आज तू हमसे कलाम करे और हमारी जिंदगी में जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं जो हमें परेशान करती हैं, जिन चीजों के लिए हम फिक्रमंद हैं, खुदावंद आज तू अपना आसमान खोल और अपने कलाम के वसीला से हमारे रास्तों को खुदावंद पा खुदा तो हमवार कर, ताकि हम ईमान के साथ, पुख्ता ईमान के साथ तेरी बारगाह में आए। हालेलुया। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां खोलाना। सुने जावा गल्ला सुने नासरी दिया, सुने जावा गल्ला सुने नासरी दिया, मेरा दिल करे ना कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां खोलाना। आए खुदावंद से इल्तिजा और फरियाद करें और अपनी तमाम मुश्किलात उसके हजूर रखें और आज अपने दिल की बातें उससे कहें कि खुदावंद तू मेरी तमाम मुश्किलात को दूर करने की कुदरत रखता है। तू मेहरबान है, तू शफीक है, तू कदूस है और तू ही मेरी मुश्किलात है। मेरी जिंदगी की तमाम मुश्किलातों को आज हल कर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। सुन जावा गल्ला सुन नासरी दिया, सुन जावा गल्ला सुन नासरी दिया, मेरा दिल तेरे मुंह कुछ बोलाना। राती तेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू हमसे बात कर। आज कहें खुदावंद हमसे कलाम कर, अपने खादम के वसीला से, अपने रूह के वसीला से आज हमसे कलाम कर और हमें अपनी रास्तों पर चलने की तौफीक अता कर और हमें अपने रास्तों की पहचान करने की तौफीक अता कर। मुक ही न जावे, ये न सोना ख्वाब कितने टूट ही न जावे। रात का फिकर सीखे मुक ही न जावे, ये न सोना ख्वाब कितने टूट ही न जावे। नासरी दे कदमां दे विच मेरा दिल करे पलकां खोलाना। बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच मेरा दिल करे पलकां
हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। आए हम उसकी रहनुमाई को मांगे, उसके फजल को मांगे, उसके रहम को मांगे, उसके दर्श को मांगे और आज की जिंदगी बख्श कलाम को मांगे। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तारीफ करते हैं कि तूने आज फिर से हमें ये मौका बख्शा है ताकि हम तेरी जिंदा आवाज को सुन सके, हम तेरी खुशखबरी के इस पैगाम को सुन सके। खुदावंद आसमानी बाप, जो हमारी हमेशा की जिंदगी और तसल्ली है, अभी से खुदावंद हम तेरे खादम के लिए, तेरे कलाम के लिए तेरी रहनुमाई को मांगते हैं। अपने खादम को छू और पाक रूह का मसा अता कर। खुदावंद जब तेरा बंदा, तेरा खादम कलाम करे तो वो नहीं, तेरा पाक रूह कुदस उसमें से होकर बोले। और आज का कलाम खुदावंद पाक खुदा हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी रौशों को बदले, हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियों, नकामियों, शर्मिंदगियों को, तरीके की तमाम कुफ्तों को खुदावंद पाक खुदा जड़ से उखाड़ कर हमारी जिंदगियों से दूर फेंके और तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे दिल रोशन और मनवर हो और तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद पाक खुदा हम अबदी और हमेशा की जिंदगी पाएं। अभी से अपने खादम की बड़ी रहनुमाई करना, अपने जलाल को, अपने फजल को, अपनी कुदरत को अपने बंदा की जिंदगी में जाहिर करना। जो मांगा, जो मांगने से कासिर है आसमानी बाप तू जानता है, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसी तरह हम अपनी जोरदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर गुरशेर को वेलकम करेंगे ताकि वो आकर आज की जिंदगी की बातें हमारी जिंदगी तक डिलीवर कर सके। सब तशरीफ़ यीशु के नाम में सबको सलाम। खुदा आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम ख़ास तौर पर कलाम के बाद दुआ करेंगे और दुआ जो है हम जितने लोग हैं हम कोशिश करेंगे कि हम घुटनों के बल होकर करें। और आज जो ख़ास हम दुआ मांगेंगे वो दुआ अपनी ज़ात के लिए मांगेंगे। यानी अपनी ज़ात से मुराद है मेरी ज़िंदगी के लिए हम दुआ मांगेंगे। हम बच्चों के लिए, घराने के लिए बहुत मांगते हैं, ज़रूर है कि हम अपने लिए आज दुआ मांगे, अपनी रूहानी तरक्की के लिए दुआ मांगे। आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 33वां बाब और उसकी पहली आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पूरा के हज़ूर में 33वां बाब और उसकी पहली आयत। हनूस यिर्मयाह कैद खाने के सहन में बंद था कि खुदा का कलाम दोबारा उस पर नाज़िल हुआ। खुदावंद जो पूरा करता, जो बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूँ फरमाता है। सुनिए, खुदावंद जो पूरा करता है। हम अक्सर परेशानी के दिन होते हैं, कौन पूरा करेगा। यहाँ पर खुदा कलाम जो फरमाता है कि खुदावंद जो पूरा करता, जो बनाता, कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूँ फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूँगा। पाकलाम का बड़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। शुक्र मेरे अज़ीज़ों, जितने भी हम यहाँ मौजूद हैं, आज खुदा कलाम यिर्मयाह नबी की मार्फत बड़ी खूबसूरत बात कहता है। खुदावंद पहली बात यहाँ पर जो रखता है, वो पहली बात इस बात को रखता है कि खुदावंद यूँ फरमाता है। खुदावंद जो पूरा करता, बनाता और कायम करता, जिसका नाम यहोवा है, यूँ फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब। इसका मतलब है
کہ خدا سے بھیدوں کو جاننے کے لیے، خدا سے اپنے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے خدا کو پکارنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں پکاریں گے تو پھر یہ جو ہے وہ آسمان سے جواب آپ کے لیے نہیں آئے گا۔ میرے بھائی، دعا جو ہے وہ ہے کیا؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا خدا سے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا جو ہے وہ رٹی رٹائی چیزوں کو پڑھنا دعا ہے۔ رٹی رٹائی چیزوں کو پڑھنا نماز کہلاتا ہے۔ یہ چیز پڑھنی ہے، یہ چیز پڑھنی ہے، یہ چیز پڑھنی ہے۔ جب ہم رٹی رٹائی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو وہ نماز کہلاتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا، خدا کو اپنی بات بتانا اور کلام خدا سے اس کا جواب لینا۔ دعا یہ نہیں ہے یہ پڑھ لو، 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 یہ نہیں دعا۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شخصی دعا، یعنی آپ اکیلے، جس طرح خدا کہتا ہے اپنی کوٹھری میں جا، دروازہ بند کر اور پھر دعا کر، یعنی ایک شخصی دعا، یعنی میں اور میرا خدا، بس اور کوئی نہیں۔ ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، جیسے ہم چرچ میں کرتے ہیں، یعنی خوب گیت گانا، پھر مل کر ہاتھ آسمان کی طرف بڑھانا، یہ اجتماعی دعا ہے۔ جیسے ننوا کے لوگوں نے خدا کے حضور میں جو روزہ رکھا، اکٹھا ہو کر خاک ڈالی اور روئے اور چلائے، خدا نے آواز، یہ اجتماعی دعا ہے۔ دعا کا جس طرح حنا کی ماں، سیمول کی ماں حنا دعا کرتی ہے، سیڑھیوں پر بیٹھی ہے، وہ ہے اور اس کا خدا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، اور دیکھنے والا کاہن سمجھتا ہے کہ یہ عورت شاید نشے کے اندر ہے، اتنی وہ محور ہے خدا کے ساتھ کہ اس کا وہ نہ ادھر دیکھتی ہے نہ ادھر دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، اور دل ہی دل کے اندر وہ خدا سے گفتگو کر رہی ہے، خدا سے کہہ رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھ خداوند، میری طرف دیکھ، مجھے بھی اولاد والا کر۔ اور کاہن نے کہا، اس کی جواب کاہن کے ذریعے خدا نے دیا کہ آنے والے دنوں کے اندر تم پھلدار ہوگی۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب ابراہیم جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے جو عمورہ اور سدوم کی طرف جا رہے ہیں، تو ان سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اب یہی دعا ہے جو ابراہیم فرشتوں سے کر رہا ہے کہ اے میرے خداوند، میں التجا کرنا چاہتا ہوں، وہاں 50 ہوں، تو کیا تو عمرہ صدوم کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا چھوڑ دوں گا۔ بات چلتی چلتی 10 تک چلی گئی، یعنی جو خدا کے ساتھ، ابراہیم جو خدا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ دعا ہے، التجا ہے، اپنی منت کو بیان کرنے کا نام جو ہے وہ دعا ہے۔ آپ بیماری کی حالت میں ہیں، آپ خدا سے کہیے، یہ دعا ہے آپ کی۔ اب جو خدا ملاوٹ نہیں پسند کرتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کچھ اور خدا سے کہیں جا رہے ہیں، آپ کی جو نیڈ ہے، جو آپ کا پرابلم ہے، جو آپ کو چاہیے، آپ خدا سے اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ ابراہیم عمورہ اور سدوم کو بچانا چاہتا تھا، اس نے سارے راستے میں کوئی اور بات نہیں کی، ایک ہی بات رکھی، خدا اتنے ہو تو چھوڑ دے گا، اتنے ہو تو چھوڑ دے گا، اور کوئی بات نہیں کی اس نے۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے محور گفتگو ہو جانا، اپنی بات خدا کے حضور میں رکھنا۔ میرے یاد رکھیے، خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب یرمیہ ایک خدا کے حضور میں بند ہے سین کے اندر، تو خدا اس کو یہی سکھانا چاہتا ہے، کہتا ہے میں یہوہ ہوں،
मैं बनाता भी हूँ, कायम भी करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। आज खुदा आपसे भी, आप सबको कहता है। बेशक हमारी जिंदगी के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जिंदगी के अंदर शैतान ने इतने पहाड़ जो हैं वो बना रखे हैं कि हम डरते हैं उन पहाड़ों से। लेकिन खुदा का कलाम में सिखाता है, खुदा का कलाम में सिखाता है, जब भी खुदा के लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, खुदा ने शर्मिंदा नहीं होने दी। हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कलाम के अंदर हम लूका 18 बाब उसकी पहली आयत को लें तो वह लिखा है, हर वक्त दुआ करना और हिम्मत ना हारना, मांगते रहो जब तक कि तुम्हें मिल ना जाए। हिम्मत नहीं हारनी। और रोमियो के खत के अंदर बड़ा खूबसूरत बात लिखा है उसकी 12वीं आयत के अंदर, सुनिए, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल रहो। यानी दुआ का दामन नहीं छोड़ना है। आप कहते उम्मीद में खुश रहो, हाँ यहोवा यरी करेगा। और लिखा है दुआ करने में मशगूल रहो। और इफसियों के नाम जब पालूस खत लिखता है तो उसकी 6 और उसकी 18वीं आयत में कहता है, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। दुआ और मिन्नत करते रहो। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मेरे साथ ये दुआ करनी कैसे है। खुदा जब हमारे बाप हमें सिखाता है ना तो उसका पैटर्न देता है दुआ कैसे करनी है। सबसे पहले खुदा की हम तो सना करनी है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यानी उसकी जलाल को, उसकी इज्जत को, उसके ऑनर को बयान करना है। फिर क्या करना है, फिर हमने खुदा की तारीफ करने के बाद फिर हमने यीशु मसीह के वसीले से खुदा से मांगना है। क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब है पहला हिस्सा दुआ का कि खुदा से कहना, तारीफ करना। और हमने तारीफ कैसे खुदा से करनी है, हमने उसे याद दिलाना है कि हाँ खुदावन हम तेरी शुक्रगुजार हैं उस पाक बरे के पाक लहू का जिसके वसीले से हम इस्राएल के कदूस को बाप कहकर पुकारते हैं। कोई नहीं पुकारता बाप कहकर, सिर्फ आप हैं जो बाप कहते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है। कहां से मिली ये हमें कुव्वत, कहां से मिली ये अथॉरिटी? पाक बरे के पाक लहू के वसीले। इसका मतलब है जब भी दुआ मांगनी है तो जिसने बाप कहने का हक बख्शा, जिस लहू के वसीले से अथॉरिटी मिली, उसके वसीले से ही बाप से मांगना है। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे, जो पूरा करता है, जो बनाता है, जो कायम करता है, जो वादा करता है, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, उसके वसीले से मांगेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में उसको पूरा करेगा। आखिरी बात आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूँ, बेशक शैतान हमारी जिंदगी के अंदर बेशुमार मंसूबे रखता है और सबसे ज़्यादा हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, हमारे बच्चों को बर्बाद करता है और हमारी सबसे ज़्यादा हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर ऐसे जो है मंसूबे और ऐसे बंधन बांध देता है जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल के अंदर चली जाती है। इसलिए इफ्सियों का मुसन्निफ 6 बाब उसकी 10वीं और 18वीं आयत में कहता है, सबसे पहले तू क्या कर, सच्चाई से कमर कस। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम क्या है? खुदा यीशु मसीह। उसने कहा तुम सच्चाई को जानो
तो सच्चाई क्या करेगी तुम्हें? क्या करेगी? पौलुस कहता है सबसे पहले इस सच्चाई को अपनी कमर से बांध ले। यानी इसका मतलब है खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। सुनिए मेरे जो लोग बैठे हैं, सच्चाई यानी अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को ले। दूसरी बात, रास्तबाजी का पत्थर नेकी को, पाकिज़गी को, अलीमी को अपनी जिंदगी के अंदर ले आ। उसका जो ऊपर अपने जिस्म के अंदर जो सिपाही फौज के लोग अपने ऊपर एक खोल डालते हैं, तो भी सच्चाई का खोल अपने ऊपर डाल ले। और तीसरी बात जो करता है, ईमान की सफर को अपने हाथ के अंदर ले ले। यीशु पर ईमान रख। जो बात यिर्मयाह से खुदा कह रहे हैं, यिर्मयाह मुश्किल के अंदर है, यिर्मयाह कैद के अंदर है, सैन के अंदर, कुएं के अंदर है, लेकिन खुदा उससे कहता मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा को नजर आ रहा था कि मुश्किल के अंदर मेरा बंदा है, मेरा नबी पैगाम देने वाला मुश्किल के अंदर है, फिर भी उसे कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। इसका मतलब है दुआ हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी अहमियत रखती है, और खुदा यीशु मसीह इस बात को आपकी जिंदगी के अंदर रखते हैं। मेरे साथ दिएगा, उसने कहा मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें। इसका मतलब यीशु मसीह को नहीं पता मुश्किल के अंदर है, पता है उसे। अगर खुदा, वही खुदा जो आसमान पर था, जब वो फरमाता है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, तो वही खुदा जब मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा इकलौते बेटे का, वही खुदा यूं फरमाता है कि तू कहता है मांग तुझे मैं दूंगा, खटखटाओ तो तेरे वास्ते खोला जाएगा। और यहाँ साफ नीचे लिखा है जो कोई मांगेगा। इसका मतलब खादिम के बारे में तो नहीं लिखा, जो कोई का मतलब हर एक शख्स है, हर एक बेटा है। जो कोई मांगेगा सो उसको मिलेगा, जो कोई ढूंढेगा सो वो पाएगा, जो कोई खटखटाएगा उसके वास्ते। इसका मतलब है खुदा आप सबको दावत दे रहा है, अकेला मुझे नहीं दे रहा, किसी खादम से नहीं कह रहा खादम इसके लिए मांग तो मैं इसको दूंगा, खादम इस पर हाथ रख तो मैं इसको शफा दूंगा, खादम इसके लिए जो खटखटाओ तो इसके लिए खोलूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। खुदा ने कहा यिर्मयाह से मुझे पुकार, पुकार मुझे तो मैं तुझ पर गहरी गहरी बातें अय्या करूंगा जिनको तू नहीं जानता। इसका मतलब है खुदा हर बेटे बेटी को ये अख्तियार देता है कि अपने लबों से, अपने होठों से अपने गले को फाड़े और खुदा से कहे हाँ खुदावन मैं तुझे पुकारती, तू मुझे जवाब दे। इसीलिए खुदा का कलाम कुर्सियों 2 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। वो दुआ को यूं बयां करता है, कहता है दुआ का मतलब है यीशु मसीह के अंदर जड़ को पकड़ना। जितना आप दुआ करते जाते हैं उतनी आपकी जड़ यीशु मसीह के अंदर मजबूत होती चली जाती है। वो कहता है जड़ का, दुआ का मतलब है यीशु मसीह में जड़ पकड़ना और अपने ईमान को यीशु मसीह में तमीर करने का नाम है। और मेरे यीशु मसीह ने जब भी शिफा दी उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। उसने ये नहीं कहा हाँ मैं तुझे शिफा देता हूं। जब किसी ने जो मांगा उसने कभी नहीं कहा मैं तुझे शिफा देता हूं। उसने पूछा क्या तू ईमान रखता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कहा हाँ खुदावंद तू कर सकता है। अगर कहता तेरा ईमान है, तेरे ईमान की मुताबिक दूसरे साथ हो जाए। यीशु ने जड़ पकड़ी है।
यीशु में अपने ईमान को तामीर कीजिए कि हाँ, जो यिर्मयाह का खुदा है, जो मूसा का खुदा है, जो यशायाह का खुदा है, वही खुदा मुजस्सम होकर मेरा खुदा है। अगर वो पानी को दो हिस्से खड़ा कर सकता है, अगर वो मुर्दा हड्डियों को जिंदा कर सकता है, अगर वो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता है, अगर वो बियाबान के अंदर जिंदगी के चश्मे जारी कर सकता है, आसमान से मन बरसा सकता है, बनी इस्राएल की मुर्दा हड्डियों को कब्र से निकाल कर भी जिंदा करने की बात कर सकता है, तो मेरे जिस्म को भी शिफा फलदार जिंदगी कर सकता है। सुनिए, पौलुस कहता है उसने कलीसिया को, यीशु में जड़ पकड़िए, यीशु में तमीर हो जाइए, अपना ईमान इतना मजबूत कर लीजिए। आप हाथ उठाए तो वो कहे हाँ, बता तुझे क्या चाहिए। कभी नहीं, कलाम क्या सिखाता है? कलाम के अंदर साफ लिखा है, जो कोई उस नजात हिंदा का, उस खुदा के बरे का, उस कदूस नाम का नाम लेगा वो शर्मिंदा ना होगा, और जो कोई उसको पुकारेगा वो निजात पाएगा, वो निजात भी पाएगा और शर्मिंदा भी ना होगा। आइए आज हम भी इसी तरह अपने यीशु मसीह को पुकारें। अभी हम खुदा की हज़ूरी में अपने घुटनों के बल होंगे। आज किसी के लिए मत दुआ कीजिए, न कलीसिया के लिए, न किसी और के लिए। आज यीशु मसीह से अपने लिए दुआ की। खुदावन तूने कहा पुकार, देख मैं पुकारने के लिए आ खड़ा हूं। देख मेरी मुसीबत पर ध्यान कर, मेरी रूह को, मेरे ईमान को मजबूत कर, मुझे जड़ पकड़ना सिखा, मुझे यीशु में तमीर होना सिखा। जब जब मैं तेरे आसमान की तरफ हाथ बढ़ाऊं, तेरा वो वादा पूरा हो कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देख मैं मांगता हूँ, मुझे फलदार कर दे। देख मैं मांगता हूँ, मेरा कर्ज जाता रहे, मेरी जिंदगी के अंदर तेरा अमन आ जाए। देख मैं खटखटाता हूँ, मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। आज ऐसे मांगेगा, आज ऐसे मांगेगा। फिर देखिएगा, जब आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ जाएंगे, जब यीशु मसीह में तामीर हो जाएंगे, तो जो खुदा यिर्मयाह से कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और ऐसी गहरी गहरी भेद तेरी जिंदगी के अंदर रखूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसी गवाहियों को, ऐसे ऐसे बंधनों को आपकी जिंदगी से निकालेगा जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। और जब ये बंधन आपकी जिंदगी से जाएंगे जो शैतान ने बांध रखे हैं, जब ऐसी कुव्वतें जिन्हें आप नहीं जानते हैं आपके घरों के अंदर बैठी हुई हैं, जो आपको फलदार नहीं होने देती हैं, जब वो जिंदगी से बाहर निकलेंगी, फिर देखिए खुदा किस तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। आइए आज घुटनों के बल होकर हम दुआ मांगेंगे। आइए मैं आपको आज दावत देता हूँ, आज आप घुटनों के बल होकर अपनी जिंदगी के लिए मांगिए। आपकी जिंदगी के अंदर फल नहीं है तो आइए फल को मांग लीजिए। आज अपने लिए ईमान की सफर को मांग लीजिए। आज अपने लिए कलाम का वस्त्र मांग लीजिए, रूह की आज मामूरी मांग लीजिए। आई क्वायर के साथ मिलेंगे, हम मिलकर रूह का गीत गाएंगे। अपने लिए आज हम गाएंगे, आज हम अपने लिए मांगेंगे। आज रूह का गीत भी अपने लिए, आज रूह की मामूरी भी अपने लिए, आज खुदा का जलाल भी अपने लिए, आज खुदा की मामूरी को अपनी रूह के लिए, अपनी जिंदगी के लिए मांगेंगे। उससे कहेंगे अगर बंधन है तो अपने लहू से तोड़ डाल, शैतानी ताकत है तो अपने लहू से काट डाल, और अगर मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा गुनाह है तो मेरे तुझसे इल्तिजा करता हूँ, लहू से पाक और साफ कर। आइए जितने हम मौजूद हैं, हर एक जान घुटने के बल हो जाइए। आइए सब बहने घुटनों के बल हो जाए। आइए सब भाई घुटनों के बल हो जाए। आइए अपनी आंखों को खुदा की हज़ूरी की तरफ लगा लीजिए, अपना दिल उसे दे दीजिए। आज रोइएगा, आज चलाइएगा, खुदा से कहिएगा आज मुझे धो डाल, आज मुझे नया कर, ऐ पाखरू मुझे दुआ करना सिखा दे,
ए पाखरू मुझे दुआ करना सिखा दे। अब मैं तुझे दावत देता हूँ पाखरू मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे दुआ करना सिखा दे, मुझे दुआ करना सिखा दे, मुझे सिखा दे किस तरह मांगू कि आसमान का खुदा कहे हाँ मैं तेरे जिंदगी के अंदर गहरी गहरी बातें लाता हूँ, तू मुझे पुकार मैं तुझे जवाब देता हूँ। आइए खुदा से कहिए खुदा आज तेरा वादा मेरी जिंदगी के अंदर पूरा हो जाए। तूने कहा मांगो मैं मांगता हूँ खुदावन, तूने कहा खटखटाओ मैं खटखटाता हूँ खुदावन, तू कहता है तू फरमाता है मुझे ढूंढ मैं तुझे कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। आइए आपने गाते हुए आपकी दुआ रुकनी नहीं चाहिए। मैं तृष्णा यहाँ से ना लौटूं, झोलियां भरना चाहता हूँ। आइए सब सब मांगेगा यीशु का प्यासा हूँ। हर कोई अपने लिए मांगेगा पाखरू में यीशु का प्यासा हूँ। खाली दामन खाली कासा हूँ। मैं तृष्णा यहाँ से आइए मैं तृष्णा यहाँ से ना लौटूं, झोलियां भरना चाहता हूँ। पाखरू में यीशु का प्यासा हूँ।
आइए आपके दिल के अंदर जो भी आरज़ू है, आइए अपने खुदा के सुर सचिए। कहीं खुदा बंदा पुकारता, मैं पुकारती हूँ, मेरी दुआ को सुना। तूने कहा पुकार तो मैं तुझ पर फिर सुनूंगा, तुझे जवाब दूंगा। खुदा आज मेरी मिन्नत की आवाज पर दुआ का सुनना जवाब दे खुदा। आइए आज मांगिए, बस मांगिए। आज खाली मत जाइएगा। आइए मैं इंसान हूँ, गुनाह मेरी जिंदगी में हो जाते हैं, लेकिन गुनाहों को माफ करने का इख्तियार तेरे पाक भरे के पाक नहीं बेहतर है। उसी लहू को आज मांग लेता हूँ। छू ले खुदा, छू दिल दिशा छूए हर छू रूदा चाहिए अपने करार में तकरीज खुदा पाक दिल दिशा से हर रूदा चाहिए अपने करार आज कोई खुदा
सच्चा हो हर हाल, आँखों अपनी घर विच सच्चा हो हर हाल, रास्ते जाहिर होवे करे जलना, रास्ते जाहिर कायनात के मालिक जिंदा खुदा, हर एक चीज तेरे हाथ के नीचे है। हम तेरे कदूस नाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक तेरी रहमत अब भी है खुदा, तो अपने लोगों को सदा जिंदा करना रहेगा और तू तैयार रहता है खुदा, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता है। तू चाहता है हर एक की तौबा तक पहुंचे। आज
आज खुदा तेरी कलीसिया तेरे हजूर सरनगू हो गई खुदा तो दिलों को जानता है खुदा तेरा खादम होते हुए खुदा मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ खुदा मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ आज बड़े के लहू का तेरे हजूर उसकी वसीले से आता है कायनात का खुदा तूने दुनिया से मोहब्बत की अकसीम गिफ्ट हमें बख्शा खुदा वो बड़े का वो लहू है जो हमारे गुनाहों को धोता है आज फिर उसी बड़े को अपनी जिंदगी के अंदर मांगते हैं खुदा गुनाह है तो खुदा तेरे बड़े का लहू उन्हें उठाता है बंद है तो आज उसका जलाल उन बदलों को तोड़ता है अगर खुदावन तारीकी के हाथों का डेरा है तेरा नूर चमके खुदावन और तारीकी जिंदगियों से आज जाती रहे मेरे जिंदा खुदा आज कोई जिंदगी खुदावन तारीकी में ना रहे खुदा इनके दिलों को रोशन कर इनके दिलों को रोशन कर आज खुदा तेरे बेटों ने तेरी बेटी ने जो मांगा खुदा मेरा ईमान मेरा भरोसा खुदा तेरे जिंदा जलाली नाम पर तेरे बड़े के पाक ऊपर तेरी पाक ऊपर है खुदा आज बड़े की वसीले से मेरा ईमान है तेरे लोगों ने पा लिया खुदा तेरे लोगों ने पा लिया खुदा क्योंकि हमने ईमान के साथ खुदा तेरे हजूर से मांगा इस ईमान से कि आज तुम्हें हमारे लिए आसमान खोल दिया है खुदा आज जिसने जो मांगा खुदा हम ईमान से हमने रिसीव कर लिया आइए सब कहिए खुदा मैंने तुझसे जो आपने मांगा है उसका नाम लीजिए फिर कहिए खुदा मेरा ईमान है कि मैंने रिसीव कर लिया आपने जो भी खुदा से मांगा है खुदा से कहिए खुदा मैंने तेरे बड़े के लहू के वसीले से आज उस बरकत को रिसीव कर लिया आज मैंने बड़े के लहू से आसमानी खुदा की कदूस नाम से जो इसराइल का खुदा इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा है यही उसका नाम है जो यहोवा यही मुहैया करने वाला है आज उसके कदूस नाम से उसके बड़े के वसीले से मैंने अपनी बरकत यीशु के नाम में पा ली खुदा तेरे लोगों ने ईमान से कहा और हम ईमान रखते हैं उन्होंने पा लिया मांग लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन सब कहिए आमीन आइए साले का गीत गाएंगे आप जो भी हमें आप खुदा को दीजिए और कहिएगा खुदावन यीशु को सारी मैं तेरे हजूर रखता हूँ इस बात के लिए कि तूने मुझे बरकतें डाली जब हदिया डालेगा कहिए खुदा की मेरी शुक्रगुजारी तेरे हजूर है कि मैंने अपनी बरकत को रिसीव कर लिया आइए खुदा से गीत गाएंगे आप अपना नजराना खुदा के साथ हर ताज बजनारा हर ताज बजनारा ओ मेरा यीशु प्यारा मेरे यीशु दिया शाना ये जग सारा जाने जग सारा
आपके लिए तालियां हालेलुया
खुदावंद का शुक्र हो, बेशक उसकी शान, उसकी तारीफ हमारी समझ से बाहर है और हम वो बयान नहीं कर सकते, बल्कि उसका जिंदगी बख्श कलाम हमारी जिंदगियों में बयान करता है। आमीन। सो आज के हदिये नजराने के लिए जिन्होंने अपनी मुट्ठियों को खोला है और खुदावंद की हजूरी में अपनी तमाम हदियों और नजरानों को पेश किया है, उन सबों के लिए भाई अशरफ दुआ में रहनुमाई करेंगे। मेरे जिंदा समझता देख जो तेरे बेटे ने जो कलाम हम तक पहुंचाया, खुदा ने उस पर अमल करने वाले बन गए। है मेरे जिंदा समझ जिलाली बापा हम सबको दुआ करना, मिन्नत करना सिखा, ताकि खुदा हम तेरी रास्तों को जान ले, पहचान ले। है मेरे जिंदा समझ बाप जो हदिया तेरे हजूर दिया गया है उसे कबूल फरमाना और खुदावंद इस घरानों को खुदावंद को डबल रुका, ताकि ये खुदावंद खुशी से तेरे घर में आए। है मेरे जिंदा समझ जिलाली बाप अपना कभी बाजू बढ़ा और हम सबको जितने सब तेरे आगे सन को हैं खुदावंद एक एक जान को छू, एक एक रूह को छू और जिंदा आसमानी बाप अपने कवि बाजू से खुदावंद हम सबको बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। है मेरे जिंदा आसमानी बाप देख खुदावंद मैंने जो मांगा बड़े ईमान से और पा लेता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आमीन। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और वही दुआ ईमान के साथ करेंगे जो हमें हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई है। हम सब अपने हाथों को फैलाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और वही दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। बरकाते कलमात खुदा के खादम फासिल गुलशेर के साथ मुतफिक होकर करें। आइए सभा के खुदा की जिद में चल जाए। हमारा खुदावंद जो हमारी कुव्वत और इत्मीनान का सरचश्मा है, जो हमारी रूह, बदन और जान को नया कर सकता है, बेशक हमारा खुदावंद जिंदा और जलाली खुदा है जो ऐसा कर सकता है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत तमाम मसीही कलीसिया के साथ, हज़रत जमात के साथ और कुल बनी इस्राइल के साथ अब और हमेशा होती है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की सलामती आप सबके साथ हो। ये बात हो चुकी, सलामती से रहे। खुदा आप सबको बरकत दे।